नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर हुआ आयोजन। किसान बेरोजगार समस्या को लेकर शिवसेना ने निकाली यात्रा। और टोल प्लाजा के खिलाफ लगी जनहित याचिका। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के गुरुद्वारे में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व सादगीपूर्ण वातावरण में मनाया गया। सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती को समाज के लोगों ने प्रकाश पर्व के रूप में मनाया। इस अवसर पर राजनांदगांव शहर के गुरुद्वारे में मत्था टेका और सुख समृद्धि की कामना की गई। कोरोना संक्रमण के चलते सिख समाज के लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती सादगी से मनाई और प्रतिवर्ष होने वाले लंगर को स्थगित रखा। गुरु गोविंद सिंह जी के जयंती के अवसर पर रागी जत्था ने शबद कीर्तन किए। इस मौके पर समाज के लोग उपस्थित थे। खालसा मेरो है, खालसे मैं हूँ, करो सदगुरु ने गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के पूर्व सिख समुदाय के लोगों ने राजनांदगांव शहर में 5 दिनों तक प्रभात फेरी निकाली और गुरु गोविंद सिंह जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। गोविंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश पर्व है। उन्हीं के प्रकाश पर्व जयंती मनाई जा रही है। इसको पूरा सिख समाज और जगत के सारे 1920 में मिलजुल के इंतजार करके इसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के जयंती के मौके पर शहर स्थित गुरुद्वारे में रोशनी की गई। समाज के लोगों ने गुरुद्वारे को आकर्षक ढंग से सजाया है। अवधेश यादव और मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव नेशनल हाईवे में ठाकुर टोला के समीप बने टोल प्लाजा नियम विरुद्ध लगाए जाने के मामले को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका स्वीकार कर ली गई है, जिसको लेकर याचिकाकर्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। राजनांदगांव जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित टोल प्लाजा के नियम विरुद्ध निर्माण को लेकर मिनी बस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष रईस अहमद शकील ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की है। इस याचिका के स्वीकार होने के बाद याचिकाकर्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ठाकुर टोला के समीप बना टोल प्लाजा नियम विरुद्ध यहां लगाया गया है। इसे टप्पा क्षेत्र में लगना था। नियमों के अनुसार 60 किलोमीटर की दूरी पर ही दूसरा टोल प्लाजा रहेगा। रईस अहमद शकील ने कहा कि अशोका बिल्डकान द्वारा नियम विरुद्ध ठाकुर टोला के समीप टोल प्लाजा स्थापित किया गया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह और सांसद संतोष पांडे जनता की समस्या को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। इस टोल प्लाजा को स्थापित कराकर और मौन सहमति देकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव की जनता पर आर्थिक भार डाला है। हाई कोर्ट को हमने जनहित याचिका लगाई थी, क्योंकि ये जो टोल प्लाजा जो यहाँ पे स्थापित किया गया ठाकुर टोला में, ये पूरे शहर के लिए बहुत ही मतलब गलत कार्रवाई थी और जिससे वजह काफ़ी शहरवासियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये टोल प्लाजा वास्तविक रूप से ग्राम टप्पा में लगाना था, क्योंकि जो नियम इनका एग्रीमेंट हुआ है उसमें 2 टोल प्लाजा के बीच में 60 किलोमीटर की दूरी होना चाहिए। उसके बीच कम दूरी पर टोल प्लाजा नहीं लगाया जा सकता। पिछले दफ़े जब शुरू में 2008 में जब टोल प्लाजा स्टार्ट किया जा रहा था, शुरुआत में वो सबसे वसूल कर रहे थे, तो यहाँ पे एक आंदोलन हुआ था। आंदोलन के बाद भी उन्होंने नई अपनी हठ धर्मता अपनाई और सिर्फ
कार वालों को छूट दी गई, बाकी जो कमर्शियल व्हीकल हैं, ट्रक हैं, बसें हैं, उनसे अभी वसूल किया जा रहा था। अभी कोरोना काल में 2-2.5 महीना टोल टोटल बंद रहा, फिर जैसे चालू हुआ फिर वो उन्होंने सभी से, छोटे वाहनों से, कार से, ट्रक से, जीप से, हर किसी से उन्होंने टोल लेना स्वीकार किया। तो यहाँ पे हमारी शहर की प्रथम नागरिक हेमा देशमुख जी और शहर का अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बापना जी और हमने, हमारी जो यूनियन है जिला बस ऑपरेटर संघ और ट्रक यूनियन, सब ने मिल करके फिर से हमने शांतिपूर्वक आंदोलन किया और सभी प्रतिनिधियों को हमने भेजा, लेटर भेजा और हमने उनके कार्रवाई की मांग की। लेकिन जब लास्ट में सभी जगह से हम निराशा हुए और नितिन गडकरी जी का जब बयान आया कि टोल प्लाजा नहीं हटाया जा सकता, तब हमने विचार किया कि जब इस तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन से नहीं हटाया जा सकता तो हमको इसकी कानूनी रूप से हमको इसमें जाना चाहिए। और हमने हमारी आदरणीय देशमुख जी से और हसन भाई से और हमारे जो वरिष्ठ वकील उनसे हमने चर्चा किया कि इस मुद्दे पे क्या है। हमने पूरे नियम को निकाला, उनके जो एग्रीमेंट है उसको पढ़ा, उसमें यही तय था कि 60 किलोमीटर के अंदर ही टोल प्लाजा नहीं लगा सकता। तब हमने जनहित याचिका लगाई और उसको स्वीकार कर लिया गया है। टोल प्लाजा को हटाने के लिए जनहित में याचिका दायर की गई। आज इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी द्वारा 2008 के 08 के नियम के तहत नियमों को ताक में रखकर टोल प्लाजा की यहाँ पे निर्माण की अनुमति दी गई और इसके तहत जनता को लगातार आर्थिक भार पड़ रहा है। जनता परेशान हो रही है क्योंकि नियम ये कहता है कि 60 किलोमीटर की दूरी में टोल प्लाजा होने चाहिए और टोल प्लाजा का स्थान टप्पा निर्धारित किया था। नियमों को ताक रखकर कमाई के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर को फ़ायदा दिलाने के लिए, अशोका बिल्डकॉन के कंपनी को फ़ायदा दिलाने के लिए ये टोल प्लाजा स्थापित किया गया और आम जनता के पैसे को बेतहाशा खून के आंसू लाते हुए आम जनता के जेब से लूटा जा रहा है। टोल प्लाजा के निर्माण के बाद यहां राजनांदगांव के लोगों ने CG8 गाड़ियों को टोल से छूट दिए जाने की मांग करते हुए आंदोलन किया था, जिसके बाद 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को छूट दिया गया, लेकिन बसों और माल वाहकों को छूट नहीं दिया गया। अब फास्टैग के आने से 4 पहिया वाहनों को भी छूट नहीं मिल रही है। ऐसे में बीते 1 वर्ष पूर्व यहाँ पर जन आक्रोश दिखाई दिया था और टोल प्लाजा में तोड़फोड़ भी की गई थी। अब नियम विरुद्ध लगे टोल प्लाजा को हटाने के लिए जनहित याचिका दाखिल की गई है। वहीं उच्च न्यायालय ने इस मामले में संबंधितों को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के द्वारा बीते 14 जनवरी को याचिका दाखिल की गई थी। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ शिवसेना महाराष्ट्र के देवरी से रायपुर तक 2 दिवसीय बेरोजगार किसान मोर्चा यात्रा निकाली है। यात्रा का राजनांदगांव आगमन होने पर स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ शिवसेना धनंजय परिहार की अगुवाई में किसानों और बेरोजगार युवाओं के हित में 2 दिवसीय बेरोजगार किसान मोर्चा यात्रा का आरंभ किया है। शिवसेना ने छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर देवरी से रायपुर तक 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत की है। शिवसेना ने यात्रा के माध्यम से किसानों के फसल की राशि के भुगतान में हो रही लेट लतीफ़ी, बारदाने की दिक्कत, रबी फसल में पानी की उचित व्यवस्था, स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की मांग राज्य सरकार से की है। यात्रा का राजनांदगांव आगमन पर इमाम चौक में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पांडे ने यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया। ये बेरोजगार किसान रैली है जो माननीय प्रमुख धनंजय सिंह परिहार जी के नेतृत्व में आपका देवरी तालुका से होके नांदगांव के बाद दुर्ग से भिलाई होते हुए रायपुर जाकर कूच करेगी और वहाँ एक आम सभा में समापन किया जाएगा उसको। और यह रैली का जो सिद्धांत है, जो किसानों के साथ आज छलावा हो रहा है विगत 20 सालों से, बारदाने का छलावा, उनको 2500 रुपये का जो बोनस मिलना था वो सब सरकार जो नहीं दी है, उस सब चीज़ों को, सिद्धांतों को लेते हुए माननीय धनंजय सिंह परिहार जी के नेतृत्व में यह रैली निकाली गई है। और आज राजनांदगांव में हम यहाँ पर खड़े होकर उनका स्वागत और सभा करने चाहते हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय सिंह परिहार ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के मामले में नाकाम साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ में काफ़ी फैक्ट्रियां हैं, फिर भी युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 80% स्थानीय लोगों को रोजगार दे, मजदूरों का फैक्ट्री में शोषण बंद हो, उचित न्यूनतम वेतनमान का लाभ मजदूरों को मिले। इसी तरह किसानों के धान खरीदी के बाद राशि भुगतान शीघ्र करने सहित बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।
अभी में बेरोजगारों की है और जो किसानों की स्थिति है, ये स्थिति एकदम भयावह कंडीशन में है। इस छत्तीसगढ़ के अंदर में भी, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, सब तरफ पूरे देश में आखिरकार किसी न किसी को इसके खिलाफ में आवाज उठाना पड़ेगा। और जो आवाज हम उठा रहे हैं, हमने सन 2000 से लेकर सन 2021 तक का आवाज हमारी उठाने का तरीका है। और जो सरकारों ने पिछले 20 सालों में इन सरकारों ने जितने वादे किए थे किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, उसको हम लोग मांगना चाहते हैं कि जो तुमने वादा किया था वो हमको तुम वापिस दो, वो हमको दो। आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की संख्या 30 लाख के लगभग बेरोजगार है पंजीकृत। और आपको बताऊं, जो हमारे आबादी का 70% भाग जो है वो किसानी में लगा हुआ है। किसानी जो है उसमें 37 लाख लोग तो डायरेक्ट लगे हुए हैं, जो इंडायरेक्ट है वो मिला के लगभग 1,90,00,000 लोग होते हैं। कुल जनसंख्या 2,55 लाख है। और सरकार अगर हमको बारदाना नहीं उपलब्ध करा पा रही, हमारी उपज का मूल्य नहीं दे पा रही, हमको भाजपा ने पिछले कई वर्षों से बोनस के नाम पर बेवकूफ बनाया। जब बोनस आज तक हमको नसीब नहीं हुआ, कभी दिवाली त्योहार, कभी फलाना, कभी ठिकाना, आखिरकार इसके खिलाफ में किसी न किसी को आगाज करना है। ये हमारा जो आंदोलन है दिल्ली से चालू हुआ है और ये जाकर रायपुर में मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के साथ खत्म होगा। इस अवसर पर शिवसेना के स्थानीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। सहारा इंडिया के द्वारा निवेशकों के रुपए वापस नहीं करने के मामले को लेकर मंगलवार को जमाकर्ता और अभिकर्ताओं ने सहारा कार्यालय में हंगामा किया। राजनांदगांव जिले में सहारा इंडिया के अभिकर्ता व जमाकर्ताओं को लगातार भुगतान के नाम से घुमाया जा रहा है। मैच्योरिटी पूरा होने के बाद भी उनके रुपये वापस नहीं किए जा रहे हैं। वहीं प्रबंधन के द्वारा आज रुपये वापस किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन मंगलवार को भी रुपये नहीं दिए गए। वहीं सहारा इंडिया के अभिकर्ता शेष नारायण देवांगन का कहना है कि जोनल चीफ ने 15 दिवस के भीतर भुगतान करने की बात कही थी, लेकिन वह किसी का भुगतान नहीं कर रहे हैं। हम 3 लोगों को 2 लाख रुपये लेकर चुप बैठ जाओ कहते हैं। शेष नारायण देवांगन ने कहा कि 2 लाख लेकर अगर हम चुप बैठ गए तो फिर बाकी जमाकर्ता को पैसे कैसे मिलेंगे। शेष नारायण देवांगन ने सहारा इंडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह हम लोगों का मुंह बंद करना चाहती है, इस वजह से पैसे देने की बात की जा रही है। पिछले 3 सालों से यहाँ सहारा इंडिया के जितने भी जमा करता है उनको सिर्फ भटकाया जा रहा है, भुगतान देने का नाम नहीं ले रहे हैं। करीबन यहाँ 500 करोड़ रुपए डिपॉजिट है, जो आज तक जिन जमाकर्ताओं के घर में शादियाँ हैं, मेडिकल रिक्वायरमेंट है, उनको नहीं दिया जा रहा है। जो व्यक्ति अपने जरूरी नीड के लेके MIS के लिए जो जमा किया हुआ है उनको नहीं दिया जा रहा है। उनको ये बोला जा रहा है कि ठीक है आज हम देंगे, कल देंगे। इसके पहले भी CSP साहब ने उनको 1 हफ्ते का वार्निंग दिया था कि 1 हफ्ते में आप जरूरी भुगतान कर दीजिए। जोनल चीफ साहब ने खुद कहा था कि आप लिस्ट हमको दीजिए, हम 1 हफ्ते पे करेंगे करके, लेकिन आज 15 दिन हो गया, उस पर ना कोई कार्रवाई हुई, ना आज तक हमारे साथ में बैठक हुई। बल्कि ये कहा जा रहा है कि आप 3 लोग हैं, आप 2-2 लाख रुपए ले लीजिए और शांत बैठ जाइए। तो हमारा कहना ये है कि हम 2 लाख रुपए लेने से क्या होगा, हमारे साथ में जो बाकी 40 कार्यकर्ता जो है, जो हमारे साथ में है, हमारे साथ में आज हजारों जमा करता है, उनका क्या होगा। इसके पहले भी 2 महीने पहले हुआ था, जिनके मेंबर के यहाँ शादी होने वाली थी, उनको भुगतान नहीं दिया गया। उनका MIS का अवधि जून में कंप्लीट हो गया है। अंबागढ़ चौकी का जमा करता है वो, लेकिन न उनको MIS दिया जा रहा है, न उनका पेमेंट दिया जा रहा है। वो व्यक्ति इतना व्यथित हो गया था तो मिट्टी तेल लेके यहाँ आए और उसने आत्महत्या की कोशिश किया। तो आज आनंद फानंद में फिर CSP साहब के कहने पे उनको 2 लाख का भुगतान किया गया, जबकि उनको पूरा 13 लाख का पेमेंट बाकी है। आज उस पैसे से वो अपना घर चला रहे हैं, लेकिन उनको आज तक MIS भी नहीं दिए। 2 लाख देके मामला खत्म कर दिए। बड़ी संख्या में पहुंचे जमाकर्ता व अभिकर्ताओं ने आज सहारा इंडिया कार्यालय में हंगामा कर दिया, जिस पर मौके पर पुलिस भी पहुंची और सभी को शांत कराया गया। बीते लगभग 2 माह पूर्व अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के एक व्यक्ति अपनी लड़की की शादी में रुपये नहीं मिल पाने की वजह से मिट्टी तेल लेकर आत्मदाह करने पहुंचा था। सहारा इंडिया में उसके कुल 13 लाख रुपए जमा हैं, जिसमें से उसे महज 2 लाख का ही भुगतान किया गया है। सहारा इंडिया के अभिकर्ताओं ने कहा कि 3 वर्षों से उन्हें रुपये के नाम पर घुमाया जा रहा है। यहाँ विभिन्न जमाकर्ताओं के 500 करोड़ से अधिक रुपये जमा हैं, जो कंपनी वापस नहीं कर रही है। सहारा इंडिया अभिकर्ताओं ने कहा कि अगर जल्द ही उनके रुपये वापस नहीं मिले तो वह परिवार सहित सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और चक्का जाम करेंगे। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे प्रभात फेरी।
आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। राज मार्केटिंग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस वैवाहिक सीजन सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी और लकी ड्रॉ में शामिल होकर जीतिए वॉशिंग मशीन। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर शहर के विभिन्न वार्डों में प्रतिदिन प्रभात फेरी निकाली जा रही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर समर्पण निधि जागरूकता हेतु राजनांदगांव शहर के वार्ड क्रमांक 45 रामकृष्ण वार्ड में सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी कौरिन भाटा शीतला मंदिर से प्रारंभ की गई, जो सृष्टि कॉलोनी, वैशाली नगर, खंडेलवाल कॉलोनी, दीनदयाल नगर, शांति विजय अपार्टमेंट होते हुए वापस कौरिन भाटा में समाप्त हुई। इस अवसर पर राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि के जिला अध्यक्ष नीरज वाजपेयी ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा राम भक्त इस अभियान में जुड़े और अपना अंशदान अवश्य देवें। वहीं प्रचार प्रमुख कमल सोनी ने प्रत्येक वार्ड
और जिले में प्रभात फेरी निकालने का श्रद्धालुओं से विनम्र आग्रह किया है। आज वार्ड नंबर 45 में प्रभात फेरी निकाली गई सुबह 5:30 बजे और श्री राम मंदिर निर्माण समिति के आदरणीय जिलाध्यक्ष नीरज वाजपेयी जी आज स्वयं आए प्रभात फेरी में और वार्ड के सरस्वती यादव जी, संदीप भट्टाचार्य जी, राकेश दुबे जी, राजेश जी और बड़ी संख्या में माताएं बहनें प्रभात फेरी में आई। मैं इन सब को बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करता हूँ। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में समस्त नागरिकों से मेरी निवेदन है कि इस राष्ट्र निर्माण मंदिर में, हिंदुओं के गौरव के प्रतीक मंदिर में अपना अंशदान जरूर दें। जो स्वेच्छा से, जो आपको कष्टदायी ना हो, जो आपका दिल करे, इस मंदिर निर्माण में एक आंशिक भूमिका, जैसे गिलहरी ने श्री राम जी के लिए सेतु निर्माण के समय गिलहरी का जो एक अंश सहयोग था, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारा भी आंशिक सहयोग ही सही पर कुछ न कुछ सही। गरीब से गरीब व्यक्ति भी 10 रुपये दे सकता है, 100 रुपये दे सकता है, 1000 रुपये, इस प्रकार के 3 कूपन हैं, उसमें सहयोग प्रदान करेंगे। प्रभात फेरी में श्री राम जी की भजनें गूंजती रही। प्रभात फेरी में ढोलक, मंजीरा, तबला बजाते हुए श्रद्धालु चल रहे थे। प्रभात फेरी में श्री राम मंदिर निर्माण समिति के जिलाध्यक्ष नीरज वाजपेयी, नगर प्रचार प्रसार प्रमुख कमल सोनी, राजेश शुक्ला, सरस्वती यादव, अरुण राव, राकेश दुबे, संदीप भट्टाचार्य, विनोद वाजपेयी शामिल थे। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। राजनांदगांव शहर के दूरस्थ वार्डों में पेयजल की समस्या बरकरार है। वहीं अमृत मिशन के धीमे कार्य के चलते लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है और आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। लगभग 300 करोड़ रुपए की अमृत मिशन योजना के धीमे कार्य के चलते लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आलम यह है कि अभी भी राजनांदगांव शहर के दूरस्थ वार्डों में पानी टैंकर से ही पेयजल आपूर्ति की जा रही है, जबकि इस योजना के शुरू हो जाने से टैंकर से पेयजल सप्लाई से निजात मिलने की बात कही गई थी। राजनांदगांव शहर के नया ढाबा क्षेत्र में पेयजल संकट गहराया हुआ है। ठंड के मौसम में भी पेयजल के लिए लोगों को जद्दोजहद करना पड़ रहा है और आए दिन विवाद की स्थिति भी निर्मित हो रही है। बीते दिनों पानी टैंकर से पानी भरने पहुंची एक बालिका के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पानी भरने के विवाद को लेकर वार्ड की एक महिला और उसकी 2 पुत्रियों के द्वारा बालिका की पिटाई की गई, जिससे उसे चोट आई और बालिका को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। टैंकर में झगड़ा होते रहे, थोड़ा पानी भरे थे मेरा, मतलब पहले से ला के गंजी डाली तो मैं भरा गई जबकि, और मतलब ना क्या बोलते टप में ला भरा गई से दो टप में ला के डाली से और मोड़ पर पहले पानी डाली से उसके बाद मैं वहाँ से मोर दिमाग खराब हो सको मैं भी पानी डाल दा और ला के पहली से मम्मी और बाल झटकी से वे उसके बाद मैं दोनों जन आँख में झटकी से और बेटी भी आगे भीतर टाइम उसके बाद दोनों जन झटके से बेहोश हो गए। उसके बाद कुछ भी नहीं जानू यहाँ और बाद में भाभी मनाई से तब भाभी मन छोड़ाई से तब मोल अंदर लेगी से। नवागांव क्षेत्र के अमृत मिशन योजना के तहत पानी टंकी का निर्माण होने के बाद भी यहां के लोगों को पेयजल के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। वार्ड में भेजा जा रहा टैंकर भी पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि आए दिन मारपीट की स्थिति टैंकर आने के पश्चात निर्मित हो रही है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ निवासी महेंद्र स्वामी बिजली कनेक्शन के लिए बिजली कंपनी के चक्कर काट रहा है और अंधेरे में जीवन यापन करने मजबूर हो रहा है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ निवासी महेंद्र स्वामी बिजली कनेक्शन के लिए कई महीनों से बिजली कंपनी के चक्कर काट रहा है।
घर में बिजली न होने से महेंद्र स्वामी का परिवार अंधेरे में जीवन यापन करने मजबूर है। डोंगरगढ़ निवासी महेंद्र स्वामी का परिवार नाले के ऊपर नजूल की भूमि पर निवासरत है। उन्होंने इस मकान के एवज में नगर पालिका को टैक्स भी पटाया है। महेंद्र स्वामी का कहना है कि उन्होंने बिजली के लिए बिजली कंपनी में आवेदन दिया है और आवेदन से संबंधित राजस्व टैक्स की रसीद, अनापत्ति प्रमाण पत्र, विद्युत कनेक्शन, अनुबंध बांड पेपर जमा किया है। इसके बावजूद उन्हें विद्युत कनेक्शन नहीं मिला है और लगातार कंपनी के चक्कर लगा रहे हैं। मेरा नाम महेंद्र स्वामी है। मैं दरगापारा वार्ड नंबर 10 में रहता हूं और मेरे घर में जो आज बिजली नहीं लगी है तो बिजली के लिए मैंने आवेदन करा था और यहाँ पर एसडीएम ऑफिस में भी दिया हूँ। मेरे साथ में बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं सरकार। आपका यहाँ के जो भी नेतागण लोग हैं वो लोग मेरे बिजली ना लगाने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने अपना ये दिया था, आवेदन दिया था नगर इसमें अपना इलेक्ट्रिक में कि यानी मेरे घर में बिजली लगाया जाए करके, तो किसी ने आपत्ति जता दिया है कि यानी बिजली ना दिया जाए करके। तो उसके चलते मेरे से एनओसी मंगाया गया है। तो मैं एनओसी अपना नगर पालिका से बनाकर अपना इलेक्ट्रिक ऑफिस में दिया। फिर कुछ दिनों के बाद में मेरा पता चल रहा है कि आपका मेरा जो एनओसी है वो रद्द किया गया है। तो उसके बारे में कुछ जानकारी भी नहीं दिए हैं और बिना आदेश के से 7 दिन का अल्टीमेट दिए कि 7 दिन के भीतर में एनओसी दिया जाए ताकि तुम्हारा लगा मीटर रहेगा, नहीं तो भी अन्यथा तुम्हारा कार्रवाई की करे। अब बिना सूचना के मेरे घर में का मीटर का उखाड़ के फेंक दिए और लेके चले गए। आप नगर पालिका में टैक्स पटाते हैं? मैं टैक्स पटाता हूँ। नगर पालिका में 3 साल हो चुका है और 3 साल से पटाने के बाद में भी लोग मेरे ऊपर कुछ किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं और मेरे घर में मीटर नहीं है, मैं अंधेरे में रह रहा हूँ। विद्युत कंपनी के द्वारा उनसे रह रहे मकान का मालिकाना हक न होने का हवाला देते हुए विद्युत कनेक्शन के लिए घुमाया जा रहा है, जबकि उक्त जमीन आवास राजस्व की नजूल भूमि के अंतर्गत होना पाया गया है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई न आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।